हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट पिता निंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स, मतलब ओवरऑल महीना आपका कैसा रहने वाला है। तो इससे मैं मेजर अरकाना से मैं 3 कार्ड लूँगी, जिसको हम विथ टैरो डेक क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। इन दिनों जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया। और इस तरह जुड़ने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। तो अपने ऊपर फोकस करें। चले रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। 3 कार्ड मैं लूँगी। एक सितंबर का पहला हाफ कैसा जाने वाला है। दूसरा मैं लूँगी सितंबर का मिड सितंबर कैसा जाने वाला है। एंड द थर्ड वन इज़ सितंबर का आखिरी कैसा जाने वाला है। तो चले देख लेते हैं। ओके, सितंबर के शुरू में पहले मैं बता दूँ विद द हेरोफेंट कार्ड, महादेव की शक्ति आपके साथ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने चक्रास को हील करने वाले हो, आप बिल्कुल बैलेंस्ड रहने वाले हो। ओके, और जिन लोगों का चक्रास अभी तक बैलेंस्ड नहीं है, मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अपने चक्रास पर काम करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। विद दिस वर्ल्ड सिंबल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कंप्लीट होने वाला है सितंबर के शुरू में ही, ठीक है। तो सितंबर का पहला हाफ बहुत बढ़िया रहेगा और पहले में आपको हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरे भाग में मिड सितंबर में अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। तो जैसे ही आप अपने हीलिंग कंप्लीट करेंगे पहले हाफ में, तो मिड हाफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो लव में हो, चाहे वो करियर में हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ मुझे दिख रहा है। और लास्ट में आखिरी में, सितंबर के आखिरी में एक बड़ा जजमेंट होने वाला है। जो भी हीलिंग आप कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है, उसमें उन सब को लेकर जो डिसीजन आप लोगे उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप इन सब चीज़ों पर, इस अपॉर्चुनिटीज़ पर, ठीक है, मैं कार्ड्स को ऐसे क्लोज कर देती हूँ आपके। तो इन सब चीज़ों पर चीज़ों की वजह से, ये जो हीलिंग है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके वजह से आप एक बहुत अहम डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हो। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपको अब्रॉड जाना पड़ सकता है अपने काम के चलते, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको अपने पार्टनर से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन जो भी डिसीजन एंड ऑफ द मंथ होगा बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप शुरू में ही अपना हीलिंग कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुलेंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। तो अब चले इसको इलैबोरेट करके देखते हैं। ओके, सो डियर एंजल्स, प्लीज़ इलैबोरेट करें, इसको क्लैरिफाई करें कि द हेरोफेंट कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेंथ, देखिए जैसे ही आप
हीलिंग करेंगे, हीलिंग अपना आप हील होते जाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। देखिए जजमेंट कार्ड दोबारा से आया है। ओके, तो ये डिवाइन की तरफ से, ये जो हीलिंग है ये डिवाइन की तरफ से होगा। ये जो डिसीजन है, ये जो स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है, ये जो हीलिंग हो रही है आपकी, ये जो चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है। आप स्टेबल एक इंसान बनेंगे, बैलेंस्ड, स्टेबल। देखिए यहाँ पे जो पल्ला है ये इक्वल है, डिसबैलेंस नहीं है। यहाँ पर भी ये डबल कन्फर्मेशन है। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, ये डिसबैलेंस नहीं है। तो आप बैलेंस्ड होने वाले हो, मैंने पहले ही बताया था, आप पूरी तरह से बैलेंस्ड होने वाले हो। ब्यूटीफुल रीडिंग, और ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है। सो प्लीज़ क्लैरिफाई करें द एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मैंने पहले ही कहा था आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के, अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुलने वाले हैं आपके लिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यूं ही नहीं आया है, सॉरी फॉर द साउंड। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून के रास्ते मतलब आपको मिलने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। द एम्प्रेस को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया है, आप एक हाई वैल्यूड इंसान बनने वाले हो। आप जैसे ही हील होते हो, आप अपने आप में ग्लो करोगे, अपने आप में आपकी जो ग्रोथ है लाइफ की वो बढ़ जाएगी और आप ग्लो करोगे, ग्रो भी करोगे, ग्लो भी करोगे। सो आपको आपके लाइफ की जो पर्सपेक्टिव है वो समझ में आएगा, आपको आपके लाइफ पर्पस समझ में आएगा। जैसे आप हील करोगे ना, हीलिंग करोगे तो आपको आपकी लाइफ की पर्पस समझ आएगी। सो ये बहुत बहुत ही अच्छा रीडिंग है। इसको क्लेम ज़रूर कीजिए, अपने इष्ट का नाम लिखिए या फिर आई क्लेम इट लिख दीजिए, अपना नाम लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, मैंने ये कार्ड देखकर ही बोला था आपको कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के आपके रास्ते खुलने वाले। देखिए कितने सारे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ब्यूटीफुल। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या जजमेंट आने वाला है। ओके, आप अपने पास्ट में अगर आपका कोई आप रुके हुए थे या फिर आपकी जो भी परेशानियां थी उससे आप मूव ऑन कर जाएंगे। आपकी पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशन थी, वहाँ से देखिए मूव ऑन का नाम मैंने लिया है और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पर भी एक इंसान पीछे मुड़कर देख रहा है और आगे की तरफ भाग रहा है, और यहाँ पर भी मूव कर रहे हैं। सो आप मूव ऑन कर जाएंगे। और एट द सेम टाइम मैंने कहा था कि कुछ लोगों को अब्रॉड जाने की चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए समुंदर दिख रहा है, यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। सो अब्रॉड जाने की, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, सो चांसेस बहुत हाई है। स्टक सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। ओके, आप जो अभी तक स्टक सिचुएशन में थे, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। आप अब तक यही प्रार्थना कर रहे थे, आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, आप वहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आपको उस सिचुएशन से निकाला जाए। आप प्रे कर रहे थे और भगवान ने वो सुन ली। वाओ, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो भगवान ने आपकी सुन ली है, अब सेलिब्रेशन का टाइम आया है। सो आप इस स्टक सिचुएशन से निकल जाएंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल रीडिंग। इस रीडिंग को ज़रूर 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 क्लेम करें,
क्लेम करने के लिए मैंने पहले ही बताया आप क्या लिख सकते हैं। आई मैनिफेस्ट इट लिख सकते हैं, आई क्लेम इट लिख सकते हैं, 1111 लिख सकते हैं, अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं। आप और ऑलरेडी मैं जब बोल रही हूँ यहाँ पे 111 ऑन द काउंटर हो रहा है, तो आप ज़रूर लिखें। आपके इष्ट, आपके देवता, आपके भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। सो आपको वो अपॉर्चुनिटी अब मिलने वाली है बहुत जल्दी। सो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इट्स ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं सितंबर के महीने में आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। होप रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड दो बार आ गया है, मजिशियन का कार्ड 2 बार आया है। इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है। सो आप इस वक्त बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, होप रखिए, मेडिटेशन कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है। सितंबर का महीना आपके लिए बम्पर ऑफर लेके आ रहा है, मतलब ब्लेसिंग से भरकर ब्लेसिंग लेके आ रहा है। वार्निंग सिर्फ एक ही है कि आप नेगेटिव मत होइए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।